सतगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है आत्म मंथन। मंथन यानी मनन, चिंतन। जब हम दही का मंथन करते हैं तो उसमें से मिलती है क्रीम, एक सार मिलता है। तो हमारी आत्मा के अंदर जाकर हमने खुद से बात करना है। आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज है। स्वयं से वार्तालाप करना पड़ेगा। हम स्वयं से बात करें, खुद से बात करें। खुद से बात यानी खुदा से बात। खुद के अंदर खुदा है। तो जब हम स्वयं से वार्तालाप करते हैं तो अंदर से आवाज आती है, क्या सही है, क्या गलत है। तो आत्मा से बात करना ही आत्म मंथन है। आत्मा के बारे में मनन करना, चिंतन करना, परमात्मा के बारे में सोचना। तो आत्मा से जब हम बात करते हैं, आत्मा की आवाज सुनते हैं, तो परमात्मा की आवाज होती है। तो खुद से, स्वयं से हम वार्तालाप करें कि हम आध्यात्मिक यात्रा में कहाँ तक पहुंचे हैं। इकमिक अवस्था में पहुंच चुके हैं या अभी पहुंचना बाकी है। तो हमें आवश्यकता है आत्ममंथन की, खुद से बात करने की, सोचने की, विचारने की कि सदगुरु की बात को हम कितना मान रहे हैं। जिस दिन से हमने ब्रह्म ज्ञान लिया है उस दिन से लेकर आज तक हमें टाइम 6 महीना हुआ हो या महीना हुआ हो या 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल, 10 साल या 20 साल, जब भी हमने ब्रह्म ज्ञान लिया उस दिन से लेकर आज तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये खुद से ही हम बात करके मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। हमें पता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हम कितने पानी में हैं। हमने ज्ञान लिया तो ज्ञान को जिया या नहीं जिया, ये हमको पता है। हम जानते हैं कि हम ज्ञान पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो खुद से हमेशा हमने बात करना है कि आज पूरा दिन निकल गया, पूरे दिन में हमने गुरु की बात को कितना अपनाया है। ऐसे रोज हम खुद से बात करें, आत्ममंथन करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं, हम कौन सी क्लास में हैं। क्योंकि पढ़ाई तो हर जगह है, चाहे हम स्कूल में पढ़ाई करें, वहाँ भी LKG UKG से लेकर फिर पूरी डिग्री मिलती है। स्टेप बाय स्टेप हर क्लास में प्रमोशन होता है अगर पढ़ाई करेंगे तो। और नहीं पढ़ाई करेंगे तो किसी भी क्लास में हम 2 बार भी पढ़ते हैं, हम फेल हो जाते हैं, बाद में फिर परीक्षा देनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार ये आध्यात्म की पढ़ाई भी है। अवतार गुरु का शब्द संभाले, भूले और पढ़ाई को। गुरु का शब्द निरंकार है, गुरु वचन है ज्ञान गुरु का, निरंकार है इसका नाम। तो सहनसा जी समझाते हैं कि वचन गुरु का जो हम माने गुरु कीरत हो जाएगी। यानी गुरु का वचन मानेंगे तो गुरु की पूजा हो जाएगी, गुरु की कीर्ति हो जाएगी। वचन गुरु का जो हम माने गुरु की रत्त हो जाएगी। स्वतः हरि का सुनन होगा, दुर्मति पास न आएगी। जब हम गुरु की बात को मानते हैं तो अपने आप निरंकार की याद आती है। गुरु के वचन में शक्ति होती है। जब गुरु के वचन पे हम चलते हैं तो परमात्मा का ध्यान अपने आप होता है, तो निरंकार अपने आप निकलता है। दिल दिमाग के जहन में निरंकार हमेशा रहता है। सेवक का स्वामी एक मत, मत पे मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं रीझे मन के भाव। तो सहसा जी यही समझा रहे हैं कि वचन गुरु का जो हम माने गुरु की रत्त हो जाएगी। स्वतः हरि का सुनन होगा, दुर्मति पास न आएगी। गुरु वचन है ज्ञान गुरु का, निरंकार है इसका नाम। मान के आप तरे कुल तारे, यमराज भी करे सलाम। इच्छा माने निरंकार की, सदगुरु पर विश्वास करे, कहे अवतार सदा हो सुखिया, देवलोक में वास करे। देवलोक सात संगत, ये निरंकार। तो हम निरंकार में ठहरे क्या, टिके क्या, ये हमें पता होना चाहिए। हमको पता है कि हम निरंकार में रहते हैं या नहीं रहते हैं, क्योंकि संतों का डेरा निरंकार है। संत इस अविनाशी में वास करते हैं, संत सदैव निरंकार में निवास करते हैं।
तो हम इस निरंकार में अभी तक पहुंचे कि नहीं, कि केवल हमने ज्ञान लिया है, ज्ञान लेकर ज्ञान का जिसने ना उपयोग किया उसको लाभ मिला, ना कोई ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से बात न बनने वाली है, बिना कर्म के जिंदगी नहीं संवरने वाली है। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कई हृदय विश्व को तज कर नाम का अमृत पीता है। तो सवाल है एकमिक अवस्था की, निरंकार में टिकने की। निरंकार का एहसास हमेशा हर पल बना है कि नहीं, हमेशा निरंकार याद है कि नहीं, दिल दिमाग के जहन में निरंकार है कि नहीं। तो ये सब बातों की आवश्यकता है, सोचने की, विचारने की, आत्ममंथन की। तो हम खुद से बात करें, सोचे विचारे कि अभी हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं। आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज है, इसी को बोलते हैं आत्ममंथन। स्वयं से वार्तालाप, अपनी आत्मा से बात करें। आत्मा से बात यानी परमात्मा से बात। तो स्वयं से वार्तालाप करें कि हम आध्यात्मिक यात्रा में कहाँ तक पहुंचे हैं, इक्विक अवस्था में पहुंच चुके हैं या अभी पहुंचना बाकी है। आवश्यकता है आत्ममंथन की। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।